अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने नहीं पहुंचे। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड खतन कबूल नहीं, ला कमीशन में जवाब दाखिल करने की अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वरंगल का दौरा, जलसे से खिताब। और तेलंगाना हुकूमत सबसे बदनवान हुकूमत, मरकजी एजेंसी चंद्रशेखर राव को बदनवानियों पर नजर रखे हुए हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर आज सुबह 9 बजे हैदराबाद के हकीम पेट इंडियन एयरफोर्स के एयरपोर्ट पहुंचे। बाद अज़ां वो सुबह 10:15 पर वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से बराह रास्त भद्रकाली मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। उसके बाद वजीर आजम वैगन इंडस्ट्री का संग बुनियाद रखा। आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में वजीर आजम मोदी की तकरीर सुबह 11:45 से 12:20 तक चली। बीजेपी लीडर्स और कारकुनान पहले ही बड़ी तादाद में आर्ट्स कॉलेज के मैदान में पहुंच चुके थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने नहीं पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम की शहर हैदराबाद में आमद पर उनका रिवायती इस्तकबाल नहीं किया, जबकि गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन के अलावा मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और बीजेपी के दीगर कायदीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हकीम पेट एयरफोर्स स्टेशन पर इस्तकबाल किया। BRS ने कल ही वजीर आजम के प्रोग्राम में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में BRS और कांग्रेस का सफाया करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रेलर दिखाया है और आने वाले इंतखाबात में पूरी फिल्म दिखाएगी। उन्होंने तेलंगाना के ज़िले वरंगल में मुनक्किद शुदनी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब मुल्क में बीजेपी के पास 2 पार्लिमानी सीटें थीं तो उसमें से एक हल्के हनमकुंडे की थी। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए 9 सालों से सख्त मेहनत कर रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की बीजेपी का मकसद है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का रोल अहम है। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले तेलंगाना में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। उन सरमायाकारी का फ़ायदा तेलंगाना के नौजवानों को पहुंच रहा है। तेलंगाना हुकूमत हर वक्त उन पर तनकीद करती है। यहाँ की हुक्मरान जमात खानदानी सियासत को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने चंद्रशेखर राव हुकूमत को बदनवान करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें बदनवानी के इल्ज़ामात ना हों। पहले 2 रियासतों के दरमियान तरक्की के माहदे होते थे, अब 2 रियासतों के दरमियान करप्शन के माहदे हैं। BRS हुकूमत को करोड़ों रुपये की करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है और अब ये सब बेनकाब हो चुके हैं। अवाम को उनसे चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तेलंगाना खानदानी राज में जा रहा है। उन्होंने वाज़े किया कि खानदानी जमातों का पूरा DNA करप्ट है। BRS हुकूमत ने उन मकासद को तबाह कर दिया है जिनके लिए रियासत बनाई गई थी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे आम में शिरकत करने वाले बीजेपी कारकुनों से कहा था कि वो इतनी बड़ी आवाज़ में जय मोदी के नारे लगाएं जिससे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कानों से खून बहना शुरू हो जाए। वजीर आजम के दौरे वरंगल के मौके पर मुनक्किद शुदनी जलसे आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वजीर आजम ने तेलंगाना में लाखों करोड़ रुपये के तरक्याती कामों को अंजाम दिया है, जिससे हज़ारों अफराद को रोज़गार मिला है। बंडी संजय ने कहा कि वजीर आजम मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को बुखारा जाता है। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना के सदर बनाते हुए उन्हें काम करने का मौका देने पर बीजेपी के कौमी सदर नड्डा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन्होंने अपनी मियाद मुकम्मल की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी तेलंगाना में हज़ारों करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का आगाज़ करने आए हैं और उन प्रोजेक्ट से सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि पार्टी तेलंगाना में बीजेपी के नए रियासती सदर जी किशन रेड्डी की क़यादत में बरसर इक़्तिदार आएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलुगु ज़ुबान में कहा कि वो तारीखी शहर वरंगल आकर खुश हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मरकज़ गुज़िश्ता 9 सालों से तेलंगाना की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का रोल अहम है। वरंगल में जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने KCR हुकूमत को बदनवान हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बदउनवानी से पाक कोई प्रोजेक्ट नहीं है और TS PSC इस काम के बारे में सब जानते हैं। वजीर आजम मोदी ने
इंकशाफ किया कि मरकजी तहकीकाती एजेंसीज KCR की बदनवानियों पर नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की बदनवानी पूरे मुल्क में मशहूर है और BRS की बदनवानी पूरी रियासत में मशहूर है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में BRS और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसकी असास शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, उससे हमारे मुल्क में मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त मुताल्लुक़ है। उनमें से बेशतर अहकाम कुरान मजीद की सही आयात और मोतबर अहादीस से साबित हैं। इसीलिए उन पर उम्मत का अजमा व इत्तेफाक है। इसलिए मिल्लत इस्लाम या हिंद का हुकूमत हिंद से मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुतासिर करने वाला कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का इरादा तर्क कर दे और दस्तूर के बुनियादी हुकूक़ के तहत मुल्क के तमाम लोगों को अपने मजहब पर अमल करने की जो आज़ादी दी है उसका एहतराम करे। मुसलमानों से अपील की जाती है कि 22वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मुल्क के शहरियों से जो राय तलब की है उसका ज़रूर जवाब दें। अपने जवाब में ये वाज़ेह करें कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ख़तन कबूल नहीं है। कोशिश करें कि 14 जुलाई से पहले हर तंजीम अपनी तंजीम की तरफ से और हर शख्स अपनी इंफरादी हैसियत से लॉ कमीशन तक ईमेल या किसी और ज़रिए से अपना जवाब पहुँचा दे। फिजियोथेरेपी के जरिए इलाज के दौरान नवमौलूद बच्चे की नाक का एक हिस्सा निकल गया, जिस पर बच्चे के वालिद ने डॉक्टर्स पर मुबैना लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ये वाक़या हैदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक काले पत्थर के रहने वाले इमरान नामी शख्स ने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बीवी की डिलीवरी किंग कोठी के एक मशहूर खानगी दवाखाने में हुई है। फोटोथेरेपी के लिए नवमौलूद को NICU में रखा गया था। फोटोथेरेपी के दौरान नवमौलूद की नाक का कुछ हिस्सा सुर्ख हो गया और नाक का कुछ हिस्सा गिर गया। शिकायत में कहा गया कि इब्तिदा में तो डॉक्टर्स ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने और प्लास्टिक सर्जरी करवाने का तयक़ुन दिया। शिकायत कुनिंदा की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करने पर इनकार किया गया और मुबैना तौर पर संगीन नताइज की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शहर हैदराबाद में एक और कार का हादसा पेश आया। ये वाक़या जुमेरात की रात बंजारा हिल्स में पेश आया। एक तेज़ रफ्तार BMW कार ने स्कूटी पर सवार एक शख्स को टक्कर दे दी। ट्रैफिक पुलिस ने उससे मुताल्लिक़ CCTV वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये हादसा किस कदर दिलखराश है। हादसे में स्कूटी सवार शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि नशे में धुत खातून गाड़ी चला रही थी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने नहीं पहुँचे। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ख़तन कबूल नहीं, लॉ कमीशन में जवाब दाखिल करने की अपील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वरंगल का दौरा, जलसे से खिताब। और तेलंगाना हुकूमत सबसे बदनवान हुकूमत, मरकजी एजेंसी चंद्रशेखर राव को बदनवानियों पर नज़र रखे हुए हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।